करेंगे काइंड्स ऑफ मैन, मींस किस किस तरह के व्यक्ति को इंग्लिश में क्या क्या कहा जाता है। बहुत आसान है। काइंड्स ऑफ मैन, यहां पर एक वर्ड यूज किया गया है काइंड्स। काइंड होता है या काइंड्स होता है, सबसे पहले अपन इस पर ही बात करते हैं। काइंड का मतलब होता है प्रकार, लेकिन जब हम काइंड के बाद प्लूरल नाउन का यूज करें तो हमें यहाँ पर एस लगाना होगा, काइंड्स ऑफ मेन करना होगा। और यहाँ पर आपको पता ही है MEN ये प्लूरल होता है और MAN सिंगुलर होता है। तो जब हम प्लूरल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें काइंड्स ऑफ मेन ही करना होगा। अगर हम सिंगुलर यूज करते हैं तो हम डेफिनेटली लिखते काइंड ऑफ मैन, आदमी का प्रकार। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किस किस तरह के व्यक्ति को क्या क्या कहा जाता है, वैरायटी ऑफ पीपल पर जब हम बात कर रहे हैं तो इस पर हम आज कुछ वोकैबुलरी समझेंगे। बहुत छोटा सा सेशन होगा, लेकिन ये जो वर्ड्स होंगे डेफिनेटली बहुत यूजफुल होंगे आपके। पार्टी एनिमल, पार्टी एनिमल उनको कहा जाता है जो लोग बहुत ज्यादा पार्टी अटेंड करते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा पार्टीज में जाते हैं, रेगुलर रूप से पार्टीज में जाते हैं। और यहाँ पर हम ऐसा भी बोल सकते हैं जिनका मैक्सिमम इवनिंग पार्टी में ही निकलती है, उन्हें हम पार्टी एनिमल कहते हैं। ऑल्दो इस तरह के लोग मेट्रोस में ही ज्यादा होते हैं। तो पार्टी एनिमल जो लोग बहुत ज्यादा पार्टियों में जाते हैं उनको कहा जाता है इनोसेंट। इनोसेंट मतलब इनोसेंट के अलग अलग जगह अलग अलग यूज किए गए हैं। इनोसेंट, शरीफ व्यक्ति को भी कहा जाता है, सज्जन आदमी या फिर मासूम। अब यहां पर समझते हैं अपन मासूम। मासूम ये जो वर्ड यूज किया गया है ये बच्चों के लिए यूज किया गया है, लेकिन जब इस वर्ड को कोर्ट या लीगल लैंग्वेज में यूज किया जाता है तो वहां पर इसका मतलब हो जाता है निर्दोष व्यक्ति से। जो व्यक्ति जिसने क्राइम नहीं किया है उसको भी इनोसेंट कहा जाता है, लेकिन ये शब्द सिर्फ लीगल लैंग्वेज वाले ही यूज करते हैं। अगर हम इसे नॉर्मल लैंग्वेज में यूज करते हैं तो यहां पर हमारा इनोसेंट से मतलब होगा वो कोई भी व्यक्ति जो बहुत मासूम है उसको हम इनोसेंट कहेंगे। तो इनोसेंट के दो मतलब हो सकते हैं, मासूम, शरीफ, या फिर एक और शब्द हम यूज कर सकते हैं निर्दोष। लेकिन ये वर्ड सिर्फ लीगल लैंग्वेज में ही यूज किया जाता है, कानून द्वारा, कोर्ट द्वारा, पुलिस द्वारा इस शब्द का यूज किया जाता है। कनिंग दैट इज चालाक। कनिंग इज ऑलवेज बीइंग अ नेगेटिव वर्ड। ये एक नेगेटिव वर्ड है। कनिंग का मतलब होता है चालाक, कोई ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ अपना काम निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है उसको कनिंग कहा जाता है। जैसे कि लोमड़ी टाइप के लोग होते हैं, उस टाइप की जिसकी बुद्धि होती है उसको कनिंग कहा जाएगा। एरोगेंट दैट इज घमंडी। घमंडी व्यक्ति को एरोगेंट कहा जाता है। बहुत सारे लोग एक वर्ड यूज करते हैं प्राउडी, लेकिन आपकी जानकारी के लिए प्राउडी जैसा कोई भी शब्द इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है। घमंडी के लिए या तो एरोगेंट बोलेंगे या तो फिर ईगोइस्ट बोलेंगे। अगर आप एरोगेंट और इगोइस्ट की बात करते हैं तो इन दोनों में ही बहुत बारीक सा अंतर है, बहुत छोटा सा अंतर है। एरोगेंट, घमंडी और इगोइस्ट मतलब होता है अहंकारी। सही शब्द घमंडी की जगह हम यहां पर बोल सकते हैं इगोइस्ट मतलब अहंकारी। कोई ऐसा व्यक्ति जो सेल्फ सेंटर्ड हो, जो हमेशा सिर्फ अपनी अपनी बात करता हो, जो अपने आप को सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट मानता हो, उसे हम ईगोइस्ट कहेंगे। बाकी जिसे किसी भी चीज का गर्व है, घमंड है, उसको एरोगेंट कहा जाएगा। बट प्राउडी जैसा कोई भी शब्द इंग्लिश में नहीं होता। बायस्ड, बायस्ड उस पर्सन को कहा जाता है जो पक्षपात करता है, जो एक के फेवर में बात करता है और दूसरे के फेवर में बात नहीं करता, या एक ही व्यक्ति का पक्ष लेता है, उसको बायस्ड कहा जाता है। कभी कभी इस वर्ड को आप अपने सीनियर के लिए, अपने गार्जियन के लिए भी यूज करते हैं कि माय टीचर इज बायस्ड, मेरे साथ पक्षपात करते हैं, मुझे फेवर नहीं करते, तो फिर ऐसे पर्सन को बायस्ड कहा जाता है। बायस्ड। सीजन्ड, सीजन्ड मींस एक्सपीरियंस्ड। एक्सपीरियंस्ड ऐसा व्यक्ति जिसे अनुभव है। एक्सपीरियंस्ड जिसे अनुभव है उसको आप एक्सपीरियंस्ड भी बोलते हैं या फिर उसे आप सीजन्ड भी बोलते हैं। और फिर एक वर्ड है ओल्ड प्रो, जिसे बहुत ज्यादा अनुभव है, जो बहुत ज्यादा किसी चीज का एक्सपीरियंस अपने साथ लेकर रखे हुए है, उसे आप ओल्ड प्रो भी बोल सकते हैं। तो सीजन्ड या ओल्ड प्रो मतलब अनुभवी व्यक्ति के लिए यूज किया गया है इस वर्ड को। साइकोफंड चापलूस को कहा जाता है। और मजे की बात यह है कि बातूनी के लिए हमारे पास काफी सारे वर्ड्स हैं। टॉकेटिव, गेरुलस, चेटी, चैटरबॉक्स, कम्युनिकेटिव और मेटिकुलस।
इनमें से आप किसी भी वर्ड को यूज कर सकते हैं बातूनी के लिए। जो व्यक्ति बातूनी है, इनमें से आप किसी वर्ड से भी उसको संबोधित कर सकते हैं। यू आर सो टॉकेटिव, यू आर सो गैरुलस, चेटी, चैटरबॉक्स, कम्युनिकेटिव या मैट्रिकुलस। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड और है हमारे पास, जो बातूनी के लिए, या जो व्यक्ति बात करने में बहुत निपुण हो, जिसे बात करने की कला आती हो, उसे आप बोलते हैं आर्टिकुलेट, जिसे अपनी बात को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना आता हो। चाहे वो बात सच हो, चाहे वो बात झूठ हो, लेकिन उसे वो प्रेजेंट बहुत अच्छे से करता है, तो उसे आर्टिकुलेट कहा जाता है। आर्टिकुलेट कई बार नेगेटिव सेंस में भी यूज किया जाता है। एलोक्वेंट, एलोक्वेंट भी उनको ही कहा जाएगा जो बात करने में बहुत निपुण है, जिन्हें अपनी बात को रखना बहुत अच्छी तरह से आता है। बट ये हमेशा नेगेटिव नहीं होता, इसको आप पॉजिटिव सेंस में भी यूज कर सकते हैं। फ्लुएंट, फ्लुएंट जो व्यक्ति किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी बात को, किसी भी ओपिनियन को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकता है बिना किसी रुकावट के, उसे आप फ्लुएंट भी बोल सकते हैं। एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट उनको कहा जाता है जो हिंदी में एक वर्ड है, पर्टिकुलर हिंदी में एक वर्ड है बहिर्मुखी। मीन्स ऐसा कोई पर्सन, ऐसा कोई व्यक्ति जो बहुत सारे लोगों से बातचीत करने में, बहुत सारे लोगों से दोस्ती करने में, बहुत सारे दुनियादारी में इंटरेस्ट रखता है और उसमें पार्टिसिपेट भी करता है, उसको आप एक्सट्रोवर्ट कहेंगे। बट उसका अपोजिट होता है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट मींस अंतर्मुखी। इंट्रोवर्ट इज अ पॉजिटिव वर्ड, ये नेगेटिव सेंस में नहीं जाएगा, ये पॉजिटिव सेंस में होगा। जो व्यक्ति सिर्फ अपने काम से काम रखता है और अपने आप को डेवलप करने के लिए प्रयासरत रहता है, बट बहुत सारे लोगों से दोस्ती नहीं रखता, बहुत सारे लोगों से संबंध भी नहीं रखता, बहुत सारे लोगों से बहुत सारी बातें भी नहीं करता, बट अपने काम में माहिर होता है, इसको आप इंट्रोवर्ट कहेंगे। देन सीक्रेटिव, सीक्रेटिव उन लोगों को कहा जाता है, सीक्रेटिव उन लोगों को कहा जाता है जो अपनी बातों को बड़ा सीक्रेट रखता है और लोगों से छुपाकर अपनी बातों को रखता है और अपनी बातें अधिकतर लोगों के सामने एक्सप्लेन नहीं करता, और उसकी कोशिश ये रहती है कि हमारी बात किसी को पता ही ना चले। ऐसे व्यक्ति को आप सीक्रेटिव कहेंगे। फिर यहां पर दो वर्ड हैं, लोनली और लोनसम। उर्दू में एक वर्ड है तन्हा। तन्हा के लिए आप यूज कर सकते हैं लोनली या लोनसम, जिसे लोगों ने अकेला छोड़ दिया है, वो जो दुनिया में अपने आप को अकेला महसूस करता है और थोड़ा सा दुखी भी है, सैड भी है, जिसका एक बहुत परफेक्ट वर्ड मैंने बताया आपको, तन्हा। उसके लिए आप यूज करेंगे लोनली या लोनसम। बट एक और पर्टिकुलर वर्ड है लोनर। लोनर बेसिकली उनको कहा जाता है जिन्हें अकेला रहना पसंद है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं एकांतवासी। जिसे एकांत में रहना पसंद है उसे लोनर कहा जाता है, और ये व्यक्ति अपनी मर्जी से अकेले में रहता है। जबकि ये जो वर्ड यूज किए गए हैं लोनली और लोनसम, इन्हें लोगों ने छोड़ दिया है, ये अकेला रहना नहीं चाहता, बट लोगों ने इसको अकेला छोड़ दिया है। बट ये जो वर्ड आप यूज कर रहे हैं लोनर, इसमें पर्सन प्रेफर करता है अकेले रहना, हु प्रेफर्स टू बी अलोन, जिसे अकेले रहना अच्छा लगता है, जिसे हम हिंदी में एक वर्ड यूज करते हैं एकांतवासी, जिसे एकांत में रहना अच्छा लगता है। एंड देयर इज वन मोर वर्ड अलूफ, जो अकेला है भी है और अपनी मन में ही सारी बातें रखता है, लोगों के साथ अपनी किसी भी तरह की बात को शेयर नहीं करता, ये सीक्रेटिव टाइप का ही पर्सन होता है। फिर बात करते हैं ऑप्टिमिस्टिक, डेफिनेटली आशावादी, जिन्हें हमेशा पॉजिटिव होप लेकर चलते हैं, पॉजिटिव बातों को अपने साथ लेकर चलते हैं और पॉजिटिव बातें करते हैं, उन्हें आप बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक या होपफुल। और उसके अपोजिट में होता है पेसिमिस्टिक या होपलेस। ये हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, हमेशा नेगेटिव चीजों में ही बिलीव करते हैं, या हमेशा इनको डर होता है कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, हम पास नहीं हुए तो, हम फेल हो गए तो, अगर सक्सेस नहीं हुए तो, अगर नहीं पहुंचे तो, अगर एक्सीडेंट हो गया तो। ये हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं। जो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं उनको आप या तो पेसिमिस्टिक बोलते हैं या होपलेस बोलते हैं। फिर उसके बाद एक वर्ड है सिली। सिली बचकाना, जो बहुत बच्चों जैसी, फुल ऑफ फुलिश, फुल ऑफ नॉनसेंस, ऐसा हम कहें। जो व्यक्ति बहुत बच्चों जैसी बातें करता है, सिली है, नॉनसेंस है और चाइल्डिश भी इसको हम कह सकते हैं। जब यहां पर बात निकली तो एक और वर्ड मेरे दिमाग में आता है चाइल्ड लाइक। बट ये जो चाइल्ड लाइक है ये पॉजिटिव वर्ड है, दिस इज द सिनोनिम ऑफ इनोसेंट। ये इनोसेंट का सिनोनिम है, जिसे हम बोल सकते हैं मासूम, बिल्कुल जो बच्चे की तरह है। ये फुल ऑफ इनोसेंस है, जबकि ये फुल ऑफ नॉनसेंस है। चाइल्ड इज फुल ऑफ नॉनसेंस, childlike full of innocence. Then hooligan, that is a kind of, समझते हैं आप, गुंडा बदमाश को आप बोलते हैं hooligan। कभी कभी किसी को नेगेटिव बोलने के लिए या इंग्लिश में गाली देने के लिए भी इस वर्ड को आप यूज कर लेते हैं, यू hooligan,
बदमाश, गुंडा, इस तरह से आप इसको यूज करते हैं। मीक एंड माइल्ड, बिल्कुल सीधे साधे व्यक्ति को मीक एंड माइल्ड कहा जाता है। जैसे हम हिंदी भाषा में बोलते हैं गौ, जो बिल्कुल गौ की तरह सीधा है, जो बिल्कुल सीधा साधा व्यक्ति है, उसे आप बोलते हैं मीक एंड माइल्ड। जेंटल, शरीफ, इंटेलिजेंट, समझदार, इंटेलिजेंट, समझदार। फिर एक वर्ड है इंटेलेक्चुअल। ये जो वर्ड यूज किया गया है इंटेलेक्चुअल, ये समाज के उस तबके के लिए, लोगों के लिए यूज किया गया है जो बहुत पढ़े लिखे भी हैं, बहुत ज्यादा ही इंटेलिजेंट है, बहुत ज्यादा समझदार टाइप के लोग हैं। एजुकेटेड लोगों के लिए आप इस वर्ड को यूज करते हैं इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल इसे हिंदी में कहते हैं बुद्धिजीवी, थिंकर, विचारक। जो राइटर टाइप के लोग होते हैं, जो पोएट टाइप के लोग होते हैं, जो नोवेलिस्ट टाइप के लोग होते हैं, जो लिखते हैं, जो समझते हैं, उन लोगों को आप बोलते हैं थिंकर। लर्नेड, एजुकेटेड, ये दोनों एक ही बात है। पढ़े लिखे व्यक्ति को आप लर्नेड या एजुकेटेड भी कह सकते हैं। और एक और वर्ड यहां पर है ब्रेन। इस वर्ड को लेकर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ब्रेन का एक मतलब दिमाग भी होता है, पढ़े लिखे व्यक्ति को भी ब्रेन कहा जाता है, एजुकेटेड पर्सन को भी ब्रेन कहा जाता है। स्किल्ड, हुनरमंद, जिसमें बहुत सारे स्किल हैं, जिसमें बहुत सारा टैलेंट है। टैलेंटेड व्यक्ति के लिए आप यूज करते हैं स्किल्ड या स्किलफुल। फिर आगे बात आती है इडियट, पता ही है आपको, बेवकूफ, फूल, स्टूपिड या जर्क। इन चार में से आप किसी भी वर्ड को यूज कर सकते हैं बेवकूफ बोलने के सेंस में। सॉफ्ट हार्टेड, दयालु, जो बहुत लोगों के प्रति दया का भाव रखता है, उसको आप सॉफ्ट हार्टेड भी बोलते हैं, काइंड भी बोलते हैं। और इसके अपोजिट में आते हैं क्रूल, अनकाइंड और मलिशियस। ये वर्ड जो है, ये जो निर्दयी से भी ज्यादा निर्दयी है, जो बहुत ज्यादा निर्दयी है, उसके लिए आप इस वर्ड को यूज करते हैं। फिर एक ऑलराउंडर और रेनाइसेंस। इन दोनों का मतलब है हरफन मोला। और एक वर्ड है वर्सेटाइल, जिन्हें बहुत सारे कलाएं आती हैं, जिन्हें अधिकतर चीजें आती हैं, जिन्हें कंप्यूटर भी आता है, इंग्लिश भी आती है, मैथ्स भी आती है, पढ़ा भी लेते हैं, गाड़ी भी चला लेते हैं और बहुत सारे काम जो कर लेते हैं, हर स्तर पे अपने काम को अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। उसके लिए आप या तो ऑलराउंडर बोलते हैं, या तो वर्सेटाइल बोलते हैं, या रेनाइसेंस बोलते हैं। और फिर आखिरी में हमारे पास वर्ड है कूल, काम एंड कलेक्टेड, एज कूल एज क्यूकम्बर और कूल कस्टमर। ये वर्ड उनके लिए यूज किए गए हैं जो बहुत कूल हैं, जिन्हें गुस्सा नहीं आता, जो बहुत शांत स्वभाव के हैं। बट मीक एंड माइल्ड थोड़ा सा अलग हो जाता है, वो भी सीधे व्यक्ति के लिए यूज किया गया है। ये सीधा तो नहीं है, बट अनावश्यक गुस्सा भी नहीं करता ये व्यक्ति, इसलिए इसको कहा जाता है कूल कस्टमर, एज कूल एज क्यूकम्बर, कूल, काम एंड कलेक्टेड। तो आज हमारे वोकैब सेशन में हमने काइंड ऑफ मैन देखे, किस किस तरह के व्यक्ति को क्या क्या कहा जाता है। आगे भी वोकैब सेशन में हम इस तरह के नए वर्ड्स आपको देते रहेंगे। सो हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय योरसेल्फ, टेक केयर, गुड बाय, चाओ, थैंक यू वेरी मच।